आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुल्क की जिसका भविष्य कल तक अंधेरे में था, लेकिन आज वहां एक नया सूरज उगा है। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल ली है। कल तक जो नेता निर्वासन में था, मतलब सालों से भगोड़ा था, अपने बचने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश की रोटियां तोड़ रहा था, आज वो देश की कमान अपने हाथ में ले चुका है, प्रधानमंत्री बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस भारत की शेख हसीना के साथ अटूट दोस्ती थी, वो तारिक रहमान का स्वागत इतनी गर्मजोशी से क्यों कर रहा है? उसे भारत आने का न्योता क्यों दे रहा है? जबकि मोहम्मद यूनुस के साथ दिल्ली की इतनी तल्खी क्यों रही? मोहम्मद यूनुस ने अपना असली रंग किस तरह से भारत के खिलाफ दिखाया और भारत और बांग्लादेश के पहली बार इतने बदतर रिश्ते हो गए। लेकिन अब भारत तारिक रहमान को न्योता दे रहा है, सराहना कर रहा है, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात कर रहा है। क्या मतलब है इसका? उधर तुर्की ने अपने ट्रोजन हॉर्स ढाका क्यों भेज दिए हैं? क्योंकि एर्दोगान ने एक नई चाल चली, अपने बेटे को भेज दिया है बांग्लादेश। शपथ ली, दूसरे दिन अपने बेटे को भेज दिया। कोई डोरे ना डाल पाए, कोई फंसा ना पाए, कोई समझा ना पाए तारिक रहमान को कि आपके लिए कौन जरूरी है। भारत की नजदीकी क्यों एर्दोगान को, तुर्की को बर्दाश्त नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात, तारिक रहमान को बांग्लादेश में इंजीनियर कहकर क्यों चिढ़ाया जा रहा है, क्यों मजाक बनाया जा रहा है? इंजीनियर तारिक रहमान, ये भी बताऊंगा। बहुत ही दिलचस्प पहलू है ये। तो इस वीडियो में हर एक खबर के पीछे की असली कहानी डिकोड करेंगे। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि पड़ोस में चल रहे इस खेल में भारत का अगला कदम क्या होगा। जी हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। बांग्लादेश की राजनीति इस समय जबरदस्त उथल पुथल से गुजर रही है। नई सरकार, नए प्रधानमंत्री, नए नए मंत्री, लेकिन साथ ही नए विवाद, नए नए समीकरण, नए दोस्त और नई चुनौतियां सामने खड़ी हैं। जहां एक तरफ तारिक रहमान की ताजपोशी के बाद नई उम्मीदें जगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश की सेना, भारत और दुनिया भर की ताकतों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पहले बात उस सवाल की जो सबके मन में है, आपके मन में भी होगा। मोहम्मद यूनुस से भारत को दिक्कत क्या थी, या मोहम्मद यूनुस भारत से चिढ़ता क्यों था? बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को लगा कि यूनुस सरकार के दौरान बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ी है, हिंदुओं के खिलाफ हेट बढ़ा है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, भारत विरोधी तत्वों को खुली छूट मिल रही है, जैश के कैंप लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान को गोद में बिठाया जा रहा है। तो यूनुस का झुकाव पश्चिम की तरफ, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, तुर्की की तरफ है। तो भारत समझ गया यह मोहम्मद यूनुस सुधरने वाली चीज नहीं है। जो दुम होती ना, दुम नाम नहीं लूंगा, समझ गए किसकी दुम, ये टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और इसी वजह से भारत असहज था। भारत ने कह दिया कि ना, तुमसे कुछ बात नहीं करनी। लेकिन अब जब तारिक रहमान आए हैं, तो आगे बढ़े कि तारिक रहमान के आते ही पीएम मोदी ने जो गर्मजोशी दिखाई है, उसके गहरे मायने हैं, समझना होगा इसको। भारत जानता है कि बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तारिक रहमान की पार्टी, उनकी मां पहले खालिदा जिया, उनकी पार्टी थी, उनके साथ पुराना इतिहास भारत का कड़वाहट भरा रहा है। और ये याद रखिए कि 2014 से पहले की बात करें, यानी कि कई लोग हो सकते हैं कहें कि भाई मोदी सरकार के कार्यकाल की बात ना, इससे पहले की सरकारों, अब वो किसी की भी रही हो, वो किसी की भी रही, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन अब भारत रियलिटी चेक कर रहा है, भारत परख रहा है, तौल रहा है बांग्लादेश को, तारिक रहमान को। तारिक रहमान के लिए मोदी की गर्मजोशी एक चुनौती भी है। चुनौती यह है कि क्या वो भारत की सुरक्षा चिंताओं जैसे उग्रवाद, 7 सिस्टर्स में, हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, और शरणार्थी का मुद्दा, बांग्लादेश से भर भर के लोग आते हैं, उसका सम्मान करेंगे क्या तारिक रहमान? भारत तौल रहा है, नाप रहा है। भारत ने संदेश दे दिया है कि दोस्ती का हाथ तैयार है, लेकिन शर्तें भी साथ हैं भाई। ये 2 वे ट्रैफिक होगा, एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलेगा। पंजाब केसरी के विश्लेषण के मुताबिक तारिक रहमान सरकार के लिए भारत के साथ रिश्ते सुधारना जरूरी मजबूरी है। जी हां, जरूरी मजबूरी, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, जरूरी मजबूरी है भारत के लिए। बांग्लादेश की लड़खड़ाती इकोनॉमी को सहारा देने के लिए उसे भारत के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी चाहिए, पैसा चाहिए, जो पिछले 1.5 सालों के अंदर मोहम्मद यूनुस की तरफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भट्टा बैठ चुका है, पूरी तरह से व्यापार ठप हो चुका है। कनेक्टिविटी भी चाहिए उसको। तीस्ता नदी जल बंटवारे का मुद्दा अभी भी लटका हुआ है। अगर तारिक रहमान इस मुद्दे पर कूटनीतिक रास्ता अपनाते हैं
बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, दोस्ती रखते हैं और छोटे भाई की तरह रहते हैं, तो रिश्ते सुधर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी पार्टी की, अपनी माँ जो कि उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनकी एंटी इंडिया लाइन पर ही अगर आगे चलते हैं तो दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ना तय है, ये मान लीजिए। भारत भी चुप नहीं बैठेगा, बता देगा तारिक रहमान को कि अगर हम प्यार की भाषा बोलना जानते हैं तो हम समझाना भी जानते हैं। आइए बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही तारिक पीएम बने, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अचानक अपने बेटे बिलाल एर्दोगान को ढाका भेज दिया। जा बेटा ढाका और संभाल डाल डोरे तारिक रहमान पर, पीएनपी पर, जमात पर। ये क्या है तुर्की की चाल? दरअसल एर्दोगान बांग्लादेश में अपनी इस्लामिक लीडरशिप जमाना चाहते हैं। खलीफा बनने का तो शौक है ही, इसलिए जो भी मुसलमान मुल्क हैं वहां पर अपना आधिपत्य, अपनी पैठ जमाना चाहते हैं, और यही उसी कड़ी का एक कहें कि नतीजा है। तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ पहले से ही जग जाहिर है। अब तुर्की बांग्लादेश के डिफेंस सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी है, क्योंकि ढाका में तुर्की का बढ़ता ये दखल भारत की रणनीतिक घेराबंदी कर सकता है। क्या पता एर्दोगन अपनी चाल में कामयाब हो जाए, क्या पता वो तारिक रहमान को बहलाने फुसलाने में कामयाब हो जाए। ये असली अग्नि परीक्षा है तारिक रहमान की। वैसे क्या तारिक तुर्की के प्रभाव में आएंगे? आपको क्या लगता है, बताइएगा कमेंट में। ये दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता है। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक शपथ लेने के बाद तारिक रहमान ने अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता सभी धर्मों के लोगों के लिए सुरक्षित बांग्लादेश बनाना है। यह बयान देखा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस बयान के मायने समझने भी पड़ेंगे। तारिक रहमान ने जताने और बताने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, वादा किया कि हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच और खासकर भारत को शांत करने के लिए दिया गया लगता है। शेख हसीना के जाने के बाद जिस तरह हिंदुओं पर हमले हुए, अल्पसंख्यकों को घेरा गया, उसने पूरी दुनिया में बांग्लादेश की छवि को खराब किया, बहुत डेंट डाला है, जैसे गाड़ी में डेंट लगता है ना। अब वो डेंटिंग पेंटिंग की कोशिश कर रहे हैं। तारिक अब उस छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या जमीनी हकीकत बदलेगी या सिर्फ बस ये जुबानी वादे हैं, कागजी वादे हैं? आइए आखिर में बात करते हैं उस खबर की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष और कई एक्टिविस्ट प्रधानमंत्री तारिक रहमान को द इंजीनियर, जी हां इंजीनियर कहकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं इंजीनियर और मजाक, ये कैसी बात है? जी हां, तो इसके पीछे कोई डिग्री वाली बात नहीं है, बल्कि चुनाव में कथित धांधली की इंजीनियरिंग के उन पर आरोप लगे। यानी कि उन पर आरोप लगाए हैं कि भाई आपने सत्ता हासिल की है वोटों के हेरफेर से, चुनाव में हेरफेर की इंजीनियरिंग करके। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सत्ता में आने के लिए ऐसे पैंतरे चले कि सब कुछ सेट हो गया। हालांकि बीएनपी इन आरोपों को खारिज करती है, लेकिन ये उपनाम तारिक रहमान के साथ जुड़ गया है। बांग्लादेश में तारिक रहमान का आना एक नए युग की शुरुआत है। भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन तुर्की की एंट्री और आंतरिक विरोध ने खेल को पेचीदा बना दिया है। आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान भारत के सच्चे दोस्त साबित होंगे? क्या भारत को मौका देना चाहिए तारिक रहमान को, परखना चाहिए तारिक रहमान को? क्या तुर्की का बढ़ती दखल भारत के लिए खतरा है, और क्या तुर्की के झांसे में तारिक रहमान आ जाएंगे? वैसे देखा जाए तो भारत को विदेश नीति में कुछ साल पहले तक बिना अवामी लीग के चुनाव और बीएनपी के सत्ता में आने को किसी बड़े झटके के रूप में देखा जाता था। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि भाई सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भाई यहां पे था, अच्छा सॉरी यार, ठीक है, अब तो बस यहीं पे कर देंगे, यहीं पे कट कर देंगे। तो जो तमाम आपके मन में सवाल चल रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं, उम्मीद करता हूं कि उसका जवाब या फिर उसकी राय या फिर अपनी जो भी बातें लग रही हैं कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। सारी दुनिया के आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।